बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र भीषण चक्रवाती तूफान निवार के रूप में बदल गया है। तूफान धीरे धीरे तेज हो रहा है और इसके रात तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर टकराने की संभावना है। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो आगे चलकर 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएंगी। मौसम विभाग इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। चक्रवात का असर अब भी कई इलाकों में देखने को मिलने लगा है। चेन्नई और कांचीपुरम में तेज बारिश शुरू हो गई है। लगभग पूरे तमिलनाडु में तूफान का असर देखने को मिल रहा है। चेन्नई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो चुका है। चक्रवाती तूफान निवार आज तमिलनाडु के तट से टकराएगा। विभाग के अनुसार चक्रवात निवार अगले 12 घंटों के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा और पुडुचेरी के दक्षिण पूर्व में 380 किलोमीटर और चेन्नई से 430 किलोमीटर दूर पर फिलहाल मौजूद है। तूफान के मद्देनजर दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कल के लिए निर्धारित 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यह भी संभावना है कि ट्रेनों के रद्द होने की संख्या और बढ़ सकती है। इसके अलावा चेन्नई से आने जाने वाली 26 उड़ानें को रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि चक्रवात निवार धीरे धीरे तेज हो रहा है। यह संरचनात्मक क्षति, पेड़ों को उखाड़ने, टिनों के घरों को नुकसान पहुंचाने, केले और धान की फसलों को बर्बाद करने में सक्षम है। इस दौरान तेज हवाएं और तेज बारिश होगी। सबसे अधिक प्रभाव पुडुचेरी और कराईकल में होगा। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा है कि चक्रवात निवार के कारण 26 नवंबर को सुबह 10 बजे के बाद भूस्खलन भी हो सकता है। पूरे तमिलनाडु में 1 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया है और पुडुचेरी में 7,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। वहीं राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसी ने कहा है कि 26 नवंबर को आयोजित गणित विज्ञान और रसायन विज्ञान की यूजीसी नेट परीक्षा 2020 उन सभी परीक्षा केंद्रों के संबंध में अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है, यानी रद्द कर दी गई है, जो पुडुचेरी और तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु के सीएम एडप्पादी के पालानीस्वामी ने कहा है कि चक्रवात निवार के कारण चेन्नई, वेल्लोर, कुडुकुलोर, विलुपुरम, नागापट्टिनम, तिरुवूर, चेंगलपट्टू, पेरम्बलूर सहित तमिलनाडु के 13 जिलों में 26 नवंबर तक राज्यव्यापी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। भारी बारिश के बाद चेन्नई के पूनमल्ली के आसपास के क्षेत्र में गंभीर जल जमाव हो चुका है। तूफान की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के तंजावुर, तिरुवर, नागापट्टिनम, कुड्डुलोर, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, मायलादुथुरई, अरियालूर, पेरम्बलूर, कल्लूराची, विल्लुपुरम, तिरुवल्लमलाई के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने कहा है कि लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए। ऐसे 80 केंद्रों की पहचान की गई है जहां भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां पर 24 आवर बिजली की सप्लाई करेंगे। तूफान से तबाही की आशंकाओं को देखते हुए एनडीआरएफ ने बचाव कार्य के लिए अपनी 22 टीमों को तैनात कर दिया है, जिनमें कुल 1200 जवान शामिल हैं। इसमें तमिलनाडु में 12, पुडुचेरी में 3 और आंध्र प्रदेश में 7 टीमें हैं। वही एनडीआरएफ मुख्यालय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित बटालियनों के कमांडेंट समेत राज्य अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर और टीमों को गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश, त्रिशूर केरल, मुंडली ओडिशा में रिजर्व रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कमेटी ने भी निवार से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तैयारी इस प्रकार की हो कि किसी प्रकार की जान नहीं जाए और बिजली और दूरसंचार जैसी सेवाएं जल्द से जल्द बहाल हो सकें। प्रभावित राज्यों को आपदा राहत फंड भी जल्द जारी किए जाने का आश्वासन दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।